हाँ, लेकिन पार्टनर होने की हैसियत से उसका वहां जाना जरूरी है। अभी अभी नई कंपनी स्टार्ट की है, यही तो प्रॉब्लम है। और इसका दूसरा कोई रास्ता आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, यही? मैं बताता हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। मयंक बेटा, तुम 1 महीने के लिए अमेरिका जाओगे। ये रहा तुम्हारा टिकट। क्या हुआ? तुम लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए? ये तो खुशी की बात है कि हमारा मयंक अपनी कंपनी के काम के लिए अमेरिका जा रहा है। हाँ, देख रही हूँ कि आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। देवयानी, कुछ ना करो तब भी तुम्हें बुरा लगता है, कुछ करो तब भी तुम्हें बुरा लगता है। नानू, मैं यूएस नहीं जाना चाहता। मयंक बेटा, चौधरी खानदान के लिए सही नहीं होगा। चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मार्केट में एक पोजीशन है, नाम है। अगर तुमने इनकार कर दिया तो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या समझेंगे? चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन होने के नाते मैं तुम्हें यूएस से जाने का ऑर्डर देता हूं। लेकिन नानू, मुझे सॉफ्टवेयर का कोई अनुभव, क्या कहा? तुम्हें कोई अनुभव नहीं है? फिर ये बिजनेस क्यों शुरू किया? मैं चाहती थी कि मयंक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करे। जानता हूं, लेकिन अब क्या चाहती हो? जो आप चाहते हैं। लेकिन मयंक को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, फिर इतना बड़ा रिस्क तुम क्यों ले रही हो? रिस्क तो आप भी ले रहे हैं पापा, इसलिए आपको भी मेरी तरफ कोई फायदा नहीं होगा। मेरे फायदे की छोड़ो बेटा, लेकिन मैं ये जानकर सरप्राइज हूं कि तुम्हें मयंक पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी तो ये गया भी नहीं और तुम लॉस की बातें कर रही हो। हालांकि मुझे याद है कि मैंने उस वक्त कहा था कि सॉफ्टवेयर हमारा बिजनेस नहीं है। उस वक्त नहीं था, लेकिन अब ये हमारा बिजनेस है। और इस बिजनेस की कामयाबी मयंक के हाथ में। बेस्ट ऑफ लक। मयंक, तुम अपने नानू का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। आपने उनसे कहा क्यों नहीं मैं यूएस नहीं जाऊंगा? मयंक, वो मेरे पापा हैं, मैं उनसे कैसे वो कह जो कुछ भी है मॉम, मुझे उनका फैसला मंजूर नहीं। और मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं, मैं किसी कीमत पर यूएस नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मयंक की जिद है और दूसरी तरफ पापा। समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी है, मैं मयंक को नाराज नहीं देख सकती। अब मुझे ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा जिससे पापा को भी ये लगे कि मयंक का यहां रहना जरूरी है। मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ पापा मयंक को क्यों भेजना चाहते हैं। सारे का रास्ता समझ।
नानू आखिर चाहते क्या हैं? क्यों वो मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, जबकि वो खुद जानते हैं यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है। मुझे तो लगता है नानू को हमसे ज्यादा साहिल की चिंता है। शायद वो इस फिराक में है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं ताकि साहिल के लिए रास्ता साफ हो जाए। लेकिन मैं उनका ये मकसद पूरा होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर यूएस नहीं जाऊंगा। हाय तनु। कम ऑन तनु, सारी बेरुखी मेरे लिए क्यों? क्योंकि मेरा सारा प्यार सिर्फ साहिल के लिए है। लेकिन इस स्वयंवर का दूसरा उम्मीदवार तो मैं ही हूँ। मैं कोई सीता नहीं हूँ जिसका स्वयंवर रचा जाएगा। मेरी जिंदगी के सिर्फ कोरे कागज पर एक ही नाम लिखा जाएगा और वो होगा सिर्फ साहिल का। तनु, तुम एक ऐसे इंसान के साथ क्यों अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो जो खुद भटक रहा है, जिसका जिंदगी का कोई किनारा नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि उस किनारे के साथ मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बिता सकती हूँ। वो कभी कामयाब होने वाला नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है ना? और मेरी सोच गलत नहीं है। कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। और हाँ, एक बात याद रखना, साहिल का मतलब होता है किनारा। शायद तुमने भी पढ़ा होगा। बाय। हाँ, पढ़ा है। साहिल का मतलब होता है किनारा। लेकिन एक बात तुम्हें भी याद रखने की जरूरत है कि जब समंदर में तूफान आते हैं तो ऐसे छोटे मोटे साहिल अक्सर डूब जाया करते हैं। जहां था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकाम का सिलसिला। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। अब पापा हमारे दुश्मनों की भीड़ में खड़े हैं साहिल की मदद करने के लिए। वो अब लोगों के सामने हाथ फैलाने लगे। क्या हो गया है इन्हें? समझते क्यों नहीं है? बाप का फर्ज याद आ गया, इसलिए अपनी बेटी की दुश्मन की मदद के लिए अपनी ही बेटी को धमकी दी है। तो ठीक है, ये अगर उनका आखिरी फैसला है तो हमारा भी वही फैसला है जो पहले था। वो बाप होने का फर्ज निभाए और मैं मां होने का फर्ज निभाऊंगी। लेकिन मम्मा, पापा ऐसा क्यों करते हैं? वो क्यों बार बार हमारी परेशानियों से मुंह मोड़कर उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं? मंदिरा, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजदीप बाप होकर अपना फर्ज भूल गए तो तुम्हें भी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाने की। तुम्हारे लिए मयंक की खुशियां पहले, उसके सपने पहले, रिश्ते बाद में। और इसके लिए मैं समझौता नहीं कर सकती। क्या बात है, आज घर में बहुत शांति? फिर से कुछ हुआ है क्या?
मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस घर में तो हर दिन ऐसा ही बीतता है। तुम्हें क्या कमी नजर आ रही है? एक बात बताओ मंदिरा, तुम हमेशा टेंशन में क्यों रहती हो? अरे कभी तो प्यार से बात किया करो। मैं हर किसी से प्यार से ही बात करती हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं क्या करूँ? चलो सॉरी, मेरी गलती। वैसे एक बात बताओ, मयंक का है, उसने क्या डिसाइड किया? किस बारे में? भाई उसे यूएस जाना है। वो कहीं नहीं जाएगा। यानी तुम लोगों ने पापा के फैसले को ना मानने का फैसला कर लिया? हाँ, हमें पापा का मंजूर नहीं, क्योंकि उनके फैसले से अपनों को दुख और दूसरों को खुशी मिलेगी। पापा हमारे बेटे की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। मयंक की भलाई सोचने के लिए उसकी मां ही काफी है। और वैसे भी मयंक नहीं जाना चाहता और मैं उसे जबरदस्ती भेजना नहीं चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूं कि किसी और का फैसला उस पर जबरदस्ती लाद दिया जाए। अभी तुमने ये सोचा है कि मयंक को खुश करने के चक्कर में तुम पापा का दिल तोड़ रही हो? क्या कहोगी उनसे? उनसे क्या कहना है ये मैंने सोच लिया है। मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे पापा को खुद लगेगा कि मयंक को यहीं रहना चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात तो है। मंदिरा, मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि नफरत की आग में जलते हुए तुम इस बात को भूल गई कि मां बाप इज्जत के लायक होते हैं, धोखे के लायक नहीं। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम्हें मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता तो उसके खिलाफ कुछ बोला भी मत करो। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। देखो मंदिरा, मैं आज से पहले भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। तुम्हारा जो जी मैं तुम करो। ख्याल रहे, उन्हें गलती से भी शक नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। इट्स ओके, मैं शाम को मिलती हूँ। और हाँ, एक बात और, जब शाम को तुम आओगे तो तुम मेरे लिए अजनबी रहोगे, समझे? कुछ भी जहाना था कल तक तेरा मेरा, वह आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकाम का सिलसिला। कुछ भी जहाना तेरा मेरा, वह आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकाम का सिलसिला। हेलो, मैं राजदीप चौधरी बोल रहा हूँ। कहिए चौधरी साहब, कैसे याद किया आपने? मिस्टर अग्रवाल, आप तो जानते ही हैं कि राजदीप चौधरी। चौधरी साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कौन नहीं जानता आपके बारे में? आप सिर्फ काम बताइए। मिस्टर अग्रवाल, मेरा नाती है साहिल मल्होत्रा। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहता है और उसके लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत है।
चौधरी साहब, क्यों आप हमें इस सॉफ्टवेयर के बिजनेस में फंसाना चाहते हैं? पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। कहो बेटी। तो अब ना समझे, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, मयंक यहाँ हो या ना हो, साहिल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं हर उस मोड़ पर उसके साथ रहूंगा जिस रास्ते से तुम लोगों की साजिश गुजरेगी। अफसोस होगा मुझे पापा कि उनके साथ साथ मैं आपको भी हारता हुआ देखूं। अफसोस मत करना बेटी, क्योंकि उसके साथ सिर्फ तुम्हारा एक दुश्मन खड़ा होगा, बाप नहीं। जिस तरह मयंक के साथ तुम एक मां का फर्ज निभा रही हो, उसी तरह आराधना के साथ मैं एक बाप का फर्ज निभा रही हूं। ठीक है पापा, आप अपना फर्ज निभाइए और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मयंक को दिए गए वादों को पूरा करने के लिए मैं ये भूल जाऊंगी कि दुश्मनों की भीड़ में कोई मेरा अपना भी खड़ा है। दुल्हन, क्या सोच रही हो? यही दाई अम्मा कि साहिल अपना बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश करेगा। दिन पर दिन वक्त गुजरता जा रहा है। देखो, खुदा अपने नेक बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन उन्हें हारने नहीं देता है। हो सकता है वो साहिल का इम्तिहान ले रहा है। दाई अम्मा, इस इम्तिहान ने साहिल के दिन रात एक कर दिए। आपने देखा नहीं कितना परेशान रहता है। मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं जाती। तुम अपना हौसला मत छोड़ो। तुम ही टूट जाओगी तो साहिल का क्या होगा? साहिल को तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। दाई अम्मा, साहिल की मुसीबतें सिर्फ हमारे सहारे से नहीं पूरी होगी। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। तुम उसके लिए दुआ करो। देख लेना, साहिल को कामयाबी जरूर मिलेगी। तो और कैसी बातें करूं तनु? सारी कोशिशें करके देख ली, पर कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। हमारे में वक्त भी ऐसे बीत रहा है जैसे उसे भी मुझसे कोई दुश्मनी हो। साहिल, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अरे तुम तो दूसरों को हौसला दिया करते हो। तुम ही कहते हो ना, वक्त और हालात के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका